स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आदि शंकराचार्य का बहुत ही उत्तम ग्रंथ आत्मबोधा के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। आत्मबोधा में कुल 68 श्लोक हैं और ये आदि शंकराचार्य की वेदांता का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया बताया जाता है। इसमें श्री आदि शंकराचार्य जी ने आत्म साक्षात्कार एंड ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में बताया गया है। किस प्रकार जो है हम ध्यान, श्रवण, मनन और निधि ध्यासना के द्वारा विवेक का इस्तेमाल करते हुए रिनंसीस जो वैराग्य है उस अपने अंदर पैदा करके और शुद्ध कर्म जो है करते हुए और अविद्या को नष्ट करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम कर्मकांड से अविद्या का नाश नहीं कर सकते, केवल ज्ञान की प्राप्ति से ही अविद्या का, अज्ञान का नाश हो सकता है। ये संसार और हमारी इंडिविजुअल आत्माएं सब उसी ब्रह्मा का हिस्सा है। हमारा जो आत्मा है वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वो है सत्य, चित्त, आनंद। और हम जो है मन, अहंकार को नष्ट करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जब तक हमारा मन और अहंकार ताकतवर रहेंगे, आत्म साक्षात्कार का होना संभव नहीं है। पहला श्लोक। जिन्होंने अपने पापों को तप के द्वारा अक्षीण किया है तथा जिसका मन शांत और रागादि द्वेषों से रहित, दोषों से रहित है, ऐसे मोक्ष के इच्छुक साधकों के लिए आत्मबोध ग्रंथ की रचना की जा रही है। जिस प्रकार अग्नि भोजन पकाने के लिए प्रत्यक्ष साधन है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए प्रत्यक्ष साधन ज्ञान मात्र है। बिना ज्ञान के मोक्ष कभी भी संभव नहीं होता है। मैंने संस्कृत का जो श्लोक है उसकी बजाय उसकी जो ट्रांसलेशन है वही दे रहा हूँ, इससे सबको समझने में आसानी रहेगी। शंकराचार्य जी जो थे ना, वो कर्म कांड की बजाय आत्मा की और ब्रह्म की, जो ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देते थे। उनका कहना था कि कर्म कांड से जो दोष हैं आत्मा पर वो जल्दी, मतलब जैसे अज्ञानता है वो हटती नहीं है। केवल अज्ञानता को हटाने के लिए जो है ज्ञान रूपी तलवार की जरूरत है। तीसरा श्लोक।
अज्ञान को नष्ट करने के लिए कर्म साधन रूप नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है। जैसे प्रकाश ही घोर अंधकार को दूर कर सकता है, वैसे एकमात्र ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी होने के कारण उसे नष्ट कर सकता है। यही जो थे महर्षि रमन का भी जो विचार था, यही था। महर्षि रमन जो थे ना, वो आत्मा अनुसंधान की जो विधि बताते थे उस पर ज्यादा ध्यान देते थे, और उस पर ज्यादा जो है लोग मतलब करने के लिए बोलते थे। वो बोलते थे कि कर्मकांड से अज्ञान दूर नहीं हो सकता है। अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें अज्ञान रूपी जो दीपक है उसका सहारा लेना पड़ेगा। श्लोक नंबर 4। अज्ञान के कारण ही आकाशवत असीम आत्मा सीमाओं से युक्त प्रतीत होती है। अज्ञान का नाश होने पर समस्त भेदों से रहित अपरिच्छिन्न आत्मा उसी प्रकार से प्रकाशित होती है, जैसे बादलों के हटने पर सूर्य प्रकाशित होता है। 5वां श्लोक। अज्ञान से कलुषित जीव ज्ञान वृत्ति को उत्पन्न करके उसके निरंतर अभ्यास से शुद्ध हो जाता है। यह ज्ञान वृत्ति जीव को शुद्ध करके स्वतः भी नष्ट हो जाती है, जैसे कतक चूर्ण पानी की गंध को साफ करके स्वयं बैठ जाता है। नंबर 6। राग द्वेष आदि से युक्त यह संसार स्वप्न के समान है। जब तक स्वप्नावस्था में है तब तक यह सत स्वरूप प्रतीत होता है, किंतु जग जाने पर झूठा दिखने लगता है। श्लोक 7। द जगत appears to जगत तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक उसके अधिष्ठान अद्वय स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम तब तक ही होता है जब तक सीपी का ज्ञान नहीं होता। 8वां श्लोक। सबके उपादान कारण और आधार रूप परमेश्वर में ही यह जगत उत्पत्ति स्थिति और लय को उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे जल में बुलबुले आदि नाम रूप की उत्पत्ति होती है। श्लोक 9। जगत के समस्त पदार्थ सच्चित स्वरूप नित्य सर्वव्यापक विष्णु रूपी अधिष्ठान पर उसी प्रकार आरोपित किए जाते हैं जिस प्रकार स्वर्ण में कंगन इत्यादि आभूषण। 10वां श्लोक। जैसे सर्वव्यापी आकाश भिन्न भिन्न उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है तथा उपाधि के नष्ट होने पर एक हो जाता है, वैसे ही भिन्न भिन्न उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होने वाला एक ही सर्वव्यापक सत्ता उपाधि के बाधित होने पर एक हो जाती है। 11वां श्लोक। भिन्न भिन्न उपाधियों के साथ संबंध के कारण जाति वर्ण आश्रम इत्यादि आत्मा पर आरोपित किए जाते हैं, जैसे जल में रस रंग आकार आदि आरोपित किया जाता है। 12वां श्लोक। पूर्व कर्मों द्वारा निश्चित तथा पंचीकृत महाभूतों से निर्मित हुआ यह स्थूल शरीर सुख दुख के अनुभवों का साधन अथवा भोग का आयतन कहा जाता है। 13वां श्लोक। 5 प्राण 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि इन 17 वस्तुओं के समूह रूप अपंचीकृत महाभूतों से निर्मित यह सूक्ष्म शरीर सुख दुख के अनुभवों का साधन है। 14वां श्लोक। अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या कारण शरीर है, आत्मा इन तीनों उपाधियों से मुक्त है, यह निश्चय करो। 15वां श्लोक। जिस प्रकार स्फटिक अपने समीपस्थ वस्त्र आदि के नीले रंग के कारण नीला प्रतीत होता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा पंचकोशों की सन्निधि के कारण उसके गुणों से युक्त प्रतीत होने लगता है। 16वां श्लोक। शुद्ध स्वरूप आत्मा को पंचकोशों से युक्ति पूर्वक विवेक के द्वारा वैसे ही पृथक करना चाहिए जैसे चावल को उसके छिलकों से पृथक किया जाता है। 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और
आनंदमय कोश। सत्रहवां श्लोक। आत्मा यद्यपि सर्वव्यापक है, फिर भी सभी पदार्थों में उसका आभास नहीं होता है। इसका अनुभव शुद्ध बुद्धि में ही होता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। 18वां श्लोक। आत्मा को सदैव प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से विलक्षण सबके साक्षी एवं राजा की भांति ही जाने। 19वां श्लोक। अविवेकी की अज्ञानवशात मन और इंद्रियों के कार्यकलापों को सच्चिदानंद आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं, जैसे प्रकाश में दिखाई पड़ने वाली नीलिमा को अज्ञानी आकाश का ही रंग मान लेते हैं। 20वां श्लोक। आत्म चैतन्य का आश्रय लेकर जड़ होते हुए भी देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि उसी प्रकार से अपनी क्रियाएं करती हैं, जैसे सूर्य की सन्निधि में समस्त मनुष्य अपने कर्म में प्रेरित होता है। हमारा मन, बुद्धि वगैरह जो है, अहंकार, ये सब जड़ हैं, इनके अंदर चेतनता नहीं है। मन को, बुद्धि को, अहंकार को जो शक्ति प्राप्त होती है वो हमारी आत्मा से मिलती है। ये ध्यान में रखने की बात है। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा जो है प्रकाश लेता है सूर्य से और फिर इसको रिफ्लेक्ट करता है, जो हमें प्रकाश दिखाई देता है रात के टाइम। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश लेके इसको पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से चमक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार हमारा मन, बुद्धि आदि जो हैं कार्यरत हैं, काम करते हैं, उनको जो शक्ति मिलती है वो आत्मा से मिला। हमारे शरीर का कोई भी अंग अपनी शक्ति से काम नहीं करता है, क्योंकि वो जड़ है। पूरा शरीर चेतनहीन है, केवल आत्मा ही चेतन स्वरूप है। हमारे शरीर के हर अंग को शक्ति मिलती है आत्मा से, ये ध्यान देने वाली बात। 21वां श्लोक। अविवेकी अज्ञानवशात मन और इंद्रियों के कार्यकलापों को सच्चिदानंद आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं, जैसे आकाश में दिखने वाली नीलिमा को अज्ञानी लोग आकाश का ही रंग मान लेते हैं। 22वां। जैसे अज्ञान के कारण जल की चंचलता आदि उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा की मान ली जाती है, वैसे ही मन के कर्तापन आदि उपाधियां अज्ञानवशात आत्मा के गुण मान लिए जाते हैं। 23वां श्लोक। राग, द्वेष, सुख, दुख तथा इच्छा आदि मन के अंतर्गत की विविध वृत्तियों का सुषुप्ति अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु बुद्धि के जगने के कारण उपरांत हुआ करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह समस्त विकार बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं है। 24वां श्लोक। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश स्वरूप, जल का शीतलता और अग्नि का उष्णता आदि है, वैसे ही आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद नित्य एवं सिद्ध स्वरूप ही है। 25वां श्लोक। आत्मा का सत्य, चित्त, अंश और बुद्धि वृत्ति, इन दोनों के अविवेक पूर्ण संयोग से मैं जानता हूँ, इस वृत्ति की उत्पत्ति होती है। 26वां श्लोक। चेतन स्वरूप आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकती तथा जड़ बुद्धि में जानने का सामर्थ्य नहीं हो सकता। चिदाभास रूपी जीव अपने अज्ञान और अविवेक के कारण अपने को मात्र कर्ता, दृष्टा आदि मानकर मोहित होता है। 27वां श्लोक। आत्मा को जीव मानने से व्यक्ति उसी प्रकार से भयभीत होता है जैसे रस्सी को सांप समझने से। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि हम जीव नहीं हैं किंतु परमात्मा ही हैं, उस समय वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है। ये लोगों को थोड़ा भ्रम हो जाता है। अद्वैत वेदांता के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है,
सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार आत्मा भी सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। लेकिन अज्ञानता के कारण जो है हम इस आत्मा को भी बहुत ही निर्बल मानते हैं। ये सब अज्ञानता का है, माया का पर्दा है आत्मा पर। मन, अहंकार और जो माया का पर्दा जो है वो छाया रहता है आत्मा पर, और हम आत्मा को जो है कमजोर मान लेते हैं अज्ञानता के कारण। वास्तव में आत्मा और परमात्मा एक ही है। श्लोक नंबर 28वां श्लोक। जैसे दीपक द्वारा घटादि विषय प्रकाशित किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा द्वारा बुद्धि और इंद्रियां आदि कारण प्रकाशित होते हैं। बुद्धि आदि स्वतः जड़ होने के कारण ने अपने आप को न ही अन्य को प्रकाशित कर सकती है। 29वां श्लोक। जैसे दीपक को स्वयं को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 30वां श्लोक। नेति नेति श्रुति वाक्यों के द्वारा सभी उपाधियों का निषेध करके महावाक्य द्वारा लक्षित जीवात्मा परमात्मा की एकता को जाने। महावाक्य हैं जैसे अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सोहम, ये सब महावाक्य हैं। 31वां श्लोक। अविद्या अर्थात कारण शरीर से स्थूल शरीर तक सब शरीर दृश्य है, पानी के बुदबुदों की भांति नाशवान है, इससे सर्वथा विलक्षण निर्मल तत्व ब्रह्म हम है ऐसा निश्चय करें। 32वां श्लोक। मैं शरीर से विलक्षण हूँ, अतएव जन्म, जरा, अक्षय, मृत्यु आदि षड विकार मुझ में नहीं है। मैं इंद्रियों से रहित हूँ, अतः शब्दादि विषयों से मेरा कोई संबंध नहीं है। 33वां। मैं मन नहीं हूँ, इसलिए दुख, राग, द्वेष और भय इत्यादि भी मेरे नहीं है। मैं अप्राण, अमन तथा शुद्ध हूँ, यह श्रुति भी बताती है। मन की उत्पत्ति जो है विचारों के द्वारा होती है। विचार उत्पन्न होते हैं आत्मा से। जब ये विचार लगातार आत्मा से उत्पन्न होते रहते हैं तो विचारों की इस श्रृंखला को मन का नाम दिया जाता है। फिर बुद्धि, अहंकार, ये मन के ही जो है स्वरूप हैं। ठीक है। तो मैं ये जो अपनी आत्मा को हम शरीर मान लेते हैं, ये अहंकार है। इसको अहंकार का नाम दिया गया है, और ये अहंकार ही सब विचारों को पैदा करने वाला और सबसे बड़ा जो मूल कारण है विचारों का निरंतर आत्मा से पैदा होना, वो है हमारी वासनाएं। और ये वासनाएं जो पिछले लाखों, हजारों, करोड़ों जो जन्म हमने लिए हैं, वो जो वासनाएं हैं वो जम के बैठी हुई हैं। तो आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार और मुक्ति के लिए इन वासनाओं को नष्ट करना बहुत जरूरी है। और ये जो ग्रंथ हम जिसका ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस ग्रंथ से हमें बड़ी सहायता मिलती है। 34वां श्लोक। मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्प, निर्विकार, निराकार, नित्य, मुक्त और निर्मल हूँ। किसको कह रहे हैं? आत्मा को। 35वां श्लोक। मैं आकाश की तरह सबके अंदर बाहर व्याप्त, अपरिवर्तनशील, सदा और सर्वत्र समान, शुद्ध, असंग, निर्मल और अचल हूँ। किसको कह रहे हैं? आत्मा को। जो परमात्मा के गुण हैं वही आत्मा के गुण हैं। 36वां श्लोक। मैं वह ही प्रब्रह्म तत्व है जो नित्य, शुद्ध, मुक्त, एक अखंड आनंद, अद्वैय तथा सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है। किसको बोला जा रहा है? आत्मा को। आत्मा ही जो है पर ब्रह्म तत्व है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, अखंड है, आनंद है, अद्वैय है तथा सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है। ये सब आत्मा के गुण बताए गए।
37वां श्लोक। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से उत्पन्न मैं ब्रह्म हूँ, यह संस्कार अज्ञान और तज्जनित विक्षेप का उसी प्रकार नाश कर देता है जैसे औषधि के सेवन से रोग की निवृत्ति हुआ करती है। आप ध्यान में जब बैठें तो ये ध्यान करें कि मैं ब्रह्म हूँ। लगातार इसको ध्यान करने से हमारा जो अज्ञानता है वो मिट जाएगी, जो बुरे संस्कार बैठे हुए हैं हमारे चित्त के अंदर वो भी मिट जाएंगे। महर्षि रामना ने बहुत अच्छी विधि दी है, उसको बोला जाता है आत्मा अनुसंधान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्वायरी। मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास उन्होंने बताया है। इससे जो है आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार और मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है। 38वां श्लोक। एकांत स्थान में स्थित होकर सबसे राग आदि रहित होकर तथा इंद्रियों को वश में करते हुए अनंत स्वरूप एक आत्म तत्व का अनन्य भाव से चिंतन करें। मतलब आप ध्यान में बैठ जाएं और विचारों को बिल्कुल इग्नोर कर दें, उनको ध्यान मत दें और केवल एक ही ध्यान रखें, मैं आत्मा हूँ। यदि ये जो आत्म तत्व को पकड़ लो तो आपका अज्ञान जो है दूर हो जाएगा, और इसी का नाम है आत्मा अनुसंधान की विधि, सेल्फ इंक्वायरी की विधि। महर्षि रमन ने बहुत ही अच्छी विधि बताई है। 39वां। विवेकी पुरुष विवेक पूर्वक संपूर्ण दृश्य जगत को अपने में विलीन करके आकाशवत निर्मल आत्मा का सदा चिंतन करे। इस पूरे ग्रंथ के अंदर आत्मा का ही जिक्र किया गया है। 40वां श्लोक। परमार्थवित संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत के प्रति सत्यता की बुद्धि को त्याग कर परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। 41वां श्लोक। परमात्मा चिदानंद स्वरूप होने के कारण उनमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं है, एक ही होने के कारण वह स्वयं प्रकाशित है। 42वां श्लोक। एवं आत्मा को अरणि बनाकर ध्यान रूप मंथन किया जाता है, इससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है तथा उसकी प्रचंड ज्वाला समस्त अज्ञान ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। 43वां श्लोक। जैसे अरुणोदय से सूर्योदय से पूर्व ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार से पूर्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। भी आत्म साक्षात्कार लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है आत्म साक्षात का मतलब क्या है। देखो, हमारी आत्मा के ऊपर मन, अहंकार, माया और जो हमारी वासनाएं हैं उन्होंने एक पर्दा बना रखा है। वासनाओं को मिटा दो, मन को नष्ट कर दो और अहंकार को नष्ट कर दो, माया को नष्ट कर दो। वास्तव में मन, ईगो जिसको हम बोलते हैं अहंकार, और ये वासना, ये सब अल्पकालीन है। वास्तव में इनका कोई जो है, इनकी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन हमने अज्ञानता के कारण इनको मान लिया है कि ये हैं, वास्तव में हैं नहीं। और यही मूल कारण है कि हम आत्मा को पहचान नहीं पाते। नहीं तो हम तो ऑलरेडी जो है हम सेल्फ रियलाइज्ड हैं, लेकिन हमने खुद ही मान लिया है नहीं भाई, हम हमें तो पता ही नहीं आत्मा क्या है। तो ये हमारी अपनी अज्ञानता के कारण है। श्लोक 44वां। आत्मा नित्य प्राप्त ही है, आत्मा तो है, किंतु अविद्या के कारण वह अप्राप्तवत प्रतीत होता है, हमें पता ही नहीं। अविद्या का नाश होने पर आत्मा का वैसे ही अनुभव होता है जैसे अपने ही गले में पड़े हार को खोया हुआ समझकर ढूंढने पर ही गले में प्राप्त हो गया। वास्तव में प्राप्त कहाँ हुआ, वो तो था लेकिन अज्ञानतावश हम भूल बैठे थे। 45वां श्लोक। अंधकार के कारण खंभे में भी भूत की प्रतीति की तरह ही अज्ञान के कारण ब्रह्म जीव की तरह प्रतीत होता है। जीव का तात्विक रूप जान लेने पर जीव भाव समाप्त हो जाता है।
देखो, एक आत्मा है, एक जीवात्मा है, इसको थोड़ा सा समझना है। आत्मा तो जो है परमात्मा की तरह सर्वशक्तिशाली, सर्व व्यापक और सर्वज्ञ है। लेकिन जब ये आत्मा प्राणों के सहारे इस शरीर में टिकी रहती है तो इसको बोला जाता है जीवात्मा। हाँ? जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल। तो थोड़ा ध्यान देने की बातें हैं। वास्तव में तो आत्मा परमात्मा एक ही है। तो ये थोड़ा कई चीजें समझनी होती है, बस लोग सुनते रहते हैं आत्मा जीवात्मा, पता है नहीं दोनों में फर्क क्या है। भी एक समुद्र पानी भरा हुआ है, दो एटम ऑक्सीजन के, एक एटम, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम जो है ऑक्सीजन का। दोनों में केमिस्ट्री के हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब एक गिलास में ले लिया पानी, तो ये जो गिलास में पानी है ये समझ लो हमारी जीवात्मा है। और समुद्र में, विश्व में जो फैला हुआ पानी है वो एक प्रकार से आत्मा है, परमात्मा है। तो व्यापक रूप जो है आत्मा का है। जीव आत्मा को इस शरीर में हम मान के बैठे हैं तो ये थोड़ा सा छोटा बन जाता है। 47वां श्लोक। जिसे सम्यक अनुभव जन्य ज्ञान हो गया है वह योगी अपने में ही समस्त जगत को तथा सबको अपनी आत्मा की तरह ज्ञान चक्षु के द्वारा देखता है। 48वां श्लोक। जिस प्रकार से मिट्टी के बने हुए घटा भी मिट्टी ही है, उसी प्रकार से ज्ञानवत देखता है कि यह ज्ञानवान देखता है कि यह समस्त जगत हमारी आत्मा ही है, हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। देखो, जगत की उत्पत्ति मानी गई है मन के द्वारा, और मन कहाँ से उत्पन्न हुआ? आत्मा के द्वारा। तो ये जगत किससे उत्पन्न हुआ? आत्मा के द्वारा। तो ये कई चीजें हैं जो बड़ी अद्भुत अजीब लगती हैं, लेकिन गहराई से बैठ के सोचने से समझ में आ जाता है। 49वां श्लोक। जीवन मुक्त विद्वान अपनी समस्त पूर्व उपाधियों का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो जाता है, जैसे कीटक सतत भ्रमर का ध्यान करते हुए ब्रह्म रूप हो जाता है। 50वां श्लोक। योगी पुरुष मोह सागर को पार कर राग द्वेष रूपी राक्षसों को मारकर शांति से एक रूप होकर आत्मा में ही रमण करता है। क्या 51वां श्लोक। बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके आत्मानंद में तृप्त जीवन मुक्त अपने भीतर घट में स्थित दीपक की तरह स्वयं ही दे दीप्यमान होता है। 52वां श्लोक। वह मुनि उपाधियों में स्थित होकर भी आकाश की तरह उनके गुणों से अलिप्त रहता है तथा सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी की तरह रहते हुए वायुवत विचरण करता है। 53वां श्लोक। मुनि उपाधि का उन व्यापक तत्व विष्णु में विलय हो जाने पर निर्विशेष तत्व में उसी प्रकार से प्रवेश कर जाता है, जैसे जल में जल, आकाश आकाश में तथा अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है। 54वां श्लोक। जिससे अधिक इस जगत में न कोई लाभ है, न उससे बढ़कर कोई सुख है तथा उससे महान कोई ज्ञान नहीं है, उसे ही ब्रह्म जानो। 55वां श्लोक। जिसे देखने के उपरांत और कुछ देखने योग्य नहीं रह जाता, जो होने के उपरांत अन्य कुछ बनना शेष नहीं रहता है, तथा जिसे जानने के उपरांत इस जगत में न कुछ जानने योग्य शेष रहता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। 56वां श्लोक। जो ऊपर भी है नीचे भी है, जो सच्चिदानंद अद्वय अनंत स्वरूप नित्य एकमात्र पूर्ण तत्व है, उसे तुम ब्रह्म जानो। 57वां श्लोक। जिसे वेदांत शास्त्र निषेध लक्षण से लक्षित करते हैं, उन एक अद्वय अखंडानंद स्वरूप तत्व को ही ब्रह्म जाने। 58वां श्लोक। उस अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद के लवलेश पर ही ब्रह्म आदि देवता आश्रित हैं, और वे सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुपात में ही उस आनंद का उपभोग कर पाते हैं। 59वां श्लोक। समस्त पदार्थ एक ब्रह्म के द्वारा ही व्याप्त है तथा समस्त चेष्टाएं ब्रह्म के कारण ही संभव है, अतः ब्रह्म समस्त पदार्थों में उसी तरह व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन। 60वां श्लोक।
जो न सूक्ष्म है, न स्थूल, न छोटा है, न बड़ा, जिसमें न जन्म है, न विकार व परिवर्तन, तथा जो रूप, गुण, वर्ण और नाम से रहित है, उसे तुम ब्रह्म जानो। 61वां श्लोक। जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाश होते हैं, किंतु जो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता नहीं है, उसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उसे तुम ब्रह्म जानो। 62वां श्लोक। ब्रह्म संपूर्ण जगत के अंदर बाहर व्याप्त होकर स्वयं को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे तपे हुए लोह के गोलों में अग्नि। 63वां श्लोक। ब्रह्म जगत से अत्यंत विलक्षण है तथा ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या ही है। 64वां श्लोक। दृश्यते श्रूयते, वो संस्कृत है तो, जो कुछ भी यहाँ देखा व सुना जाता है वह ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तत्व का ज्ञान हो जाने पर यह जगत अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है। 65वां श्लोक। यद्यपि आत्मा सर्वव्यापी सच्चित सच्चित स्वरूप है, किंतु वह ज्ञान चक्षु से ही जानी जाती है। अज्ञान से आवृत आवृत चक्षु के द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता। जैसे अंधा प्रकाशित हो रहे सूर्य को नहीं देख सकता। 66वां। शास्त्र के श्रवणादि से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित कर जीव समस्त अज्ञान जनित मलिनता से मुक्त हो सवर्ण की भांति प्रकाशित होता है। 67वां श्लोक। जिस समय हृदयाकाश में उदित होने वाला ज्ञान का सूर्य अज्ञानांधकार का नाश करता है, तब सर्वव्यापक तथा सर्वाधार ब्रह्म स्वयं प्रकाशित होता है तथा अखिल जगत को भी प्रकाशित करता है। 68वां और अंतिम श्लोक। जिस व्यक्ति ने सब कर्मों को भली भांति त्याग कर दिया तथा जो देश काल और दिशा पर अवलंबित न होकर सर्वव्यापक सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से परे नित्य आनंद स्वरूप और निरंजन अपने आत्म रूपी तीर्थ का सेवन करता है, वह सर्वज और सर्वव्यापक हो जाता है और अमृत तत्व को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। ये ग्रंथ का आखिरी श्लोक था। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर हम विराम देते हैं। कृपा करके इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी जो चैनल है इसको आप कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपकी अपनी चैनल है, इससे हमारी सनातन धर्म की जो है सेवा हम किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, जय श्री राम।